जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो शास्त्रों में लिखी तो है, लेकिन 99% लोग रोज पूजा करके भी नहीं जानते। आप रोज मंदिर जाते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता, घर में सुख नहीं टिकता, पूजा करने के बाद भी फल नहीं मिलता। कारण सिर्फ एक है, आप प्रतिदिन पूजा में गलत आरती कर रहे हैं या जरूरी आरती कर ही नहीं रहे। आज की यह वीडियो पूरी अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी आरती जो अगर आप रोज करने लग गए तो बिना मांगे भी कृपा बरसने लगती है। सबसे पहले जानते हैं आरती का वास्तविक अर्थ। आरती कोई गाना नहीं होती। आरती का अर्थ है ईश्वर के तेज, तत्व और चेतना को अपने भीतर उतार लेना। दिए की लौ क्या कहती है? अहंकार जलाओ, अज्ञान मिटाओ, ईश्वर को साक्षी मानो। लेकिन सवाल यह है, क्या हर भगवान की आरती रोज करनी चाहिए? क्या बिना आरती पूजा अधूरी रह जाती है? उत्तर है हाँ। प्रतिदिन पूजा में एक आरती अनिवार्य। बहुत ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में साफ लिखा है, जो व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक आरती सच्चे मन से करता है, उसकी पूजा स्वीकार होती है। और वो आरती है ओम जय जगदीश हरे। यह आरती हर देवी देवता की संयुक्त आरती है। इसे करने से अलग अलग आरती करने की जरूरत नहीं। यह आरती पूरी पूजा का द्वार खोल देती है। जो लोग रोज पूजा करते हैं लेकिन ओम जय जगदीश हरे नहीं करते, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अब जानिए कौन सी आरती कब करें। सुबह की पूजा में कौन सी आरती करें? सुबह की पूजा का अर्थ होता है जीवन की शुरुआत ईश्वर के चरणों में रखना। सुबह इनमें से एक आरती जरूर करें। ओम जय जगदीश हरे सबसे श्रेष्ठ। हनुमान जी की आरती यदि मंगलवार या फिर कोई संकट हो। शिव जी की आरती यदि मन अशांत हो। गलती सुबह सुबह बहुत लंबी लंबी आरतियां करना और मन इधर उधर भटकना, इससे फल नहीं मिलता। शाम की पूजा में कौन सी आरती करें, आइए जानते हैं। शाम की पूजा का संबंध होता है नकारात्मकता हटाने से। शाम को ओम जय जगदीश हरे, हनुमान जी की आरती, लक्ष्मी माता की आरती। यदि धन रुक रहा हो, ध्यान रखें, शाम को कभी भी बिना आरती के पूजा ना छोड़ें, वरना घर की ऊर्जा भारी हो जाती है। अब जानते हैं कि ये आरती रोज नहीं करनी चाहिए। बहुत जरूरी बात, यह बात बहुत कम लोग बताते हैं। शनिदेव की आरती रोज नहीं करनी चाहिए।
काली माता की आरती रोज नहीं करनी चाहिए और भैरव बाबा की आरती भी रोज नहीं करनी चाहिए। ये आरतियां विशेष दिन और विशेष तिथि में होती हैं। रोज करने से मन भारी होने लगता है। बिना आरती पूजा करने का क्या परिणाम? अगर आप सोचती हैं मैं तो नाम जप कर लेती हूँ, आरती ना भी करूँ तो क्या, तो ध्यान से सुनिए। बिना आरती पूजा करने से क्या होता है? पूजा का फल अधूरा रहता है। मन में चिड़चिड़ापन बढ़ता है। घर में अशांति आती है। पूजा का पुण्य वापस लौट जाता है। आरती का अर्थ है पूजा को पूर्ण विराम देना। अब एक बहुत गुप्त बात जानिए। अब मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। क्या आरती करते समय घंटी बजाना जरूरी है? अगर आप आरती कर रही हैं और घंटी नहीं बजा रही तो समझ लीजिए आपकी आरती ऊपर तक पूरी नहीं पहुंचती। शास्त्रों में कहा गया है घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और देवता उस स्थान पर विराजमान होते हैं। बिना घंटी के आरती अधूरी मानी जाती है। अगर घंटी ना हो तो ताली जरूर बजाएं। अब जानते हैं आरती किस दिशा में करनी चाहिए। यह बहुत बड़ी गलती है जो 90% लोग करते हैं। आरती करते समय आपका मुंह पूर्व, ईस्ट या उत्तर, नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आरती करने से पूजा का फल रुक जाता है और दिया हमेशा दाहिने हाथ से घुमाएं, घड़ी की सुई की दिशा में। अब जानते हैं कितनी बार आरती करनी चाहिए। यह सोच मत रखिए कि आज समय नहीं है, कल कर लेंगे। नियम बहुत सरल हैं। सुबह एक बार, शाम एक बार, बस। दिन में 5 बार आरती नहीं करनी चाहिए। दिखावे वाली पूजा नहीं करनी चाहिए। मोबाइल देखते हुए आरती, ये सब पूजा को निष्फल कर देते हैं। अगर घर में कलह हो तो कौन सी आरती करें? अगर आपके घर में पति पत्नी में तनाव, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगना, रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, तो आप रोज ओम जय जगदीश हरे के बाद हनुमान जी की आरती जरूर जोड़ दीजिए। 21 दिन तक लगातार कीजिए। परिणाम आप खुद देखेंगे। आरती करते समय ये 5 बड़ी गलतियां बहुत ध्यान से सुनिए। नंबर 1, बैठे बैठे आरती करना। नंबर 2, बिना नहाए आरती करना। नंबर 3, गुस्से में आरती करना। नंबर 4, जल्दी जल्दी निपटाने के लिए आरती। नंबर 5, मोबाइल हाथ में लेकर आरती। इन 5 में से एक भी गलती पूजा का फल रोक देती है। अब जानते हैं सबसे शक्तिशाली मंत्र और आरती। अगर आप बहुत परेशान हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा तो
सिर्फ इतना करिए, एक दिया और ओम जय जगदीश हरे, और अंत में बोलिए, हे प्रभु, मैं सब कुछ आपके चरणों में सौंपती हूँ। यकीन मानिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान हमारे शब्द नहीं देखते, हमारा भाव देखते हैं। अगर आपकी आरती में आंसू हैं, सच्चाई है और विश्वास है, तो ईश्वर कभी देर नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और कृपा बनी रहे, तो कमेंट में ओम जय जगदीश हरे लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी और भी गुप्त भक्ति बातें आप तक पहुंचाती रहूं। जय श्री राधे राधे।